सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है नैतिकता है, आग्रह है। वह जब इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, तो अंतर की आवाज़ जो है वो दब जाती है। ताकत तो उसके पास ज़्यादा है ना। जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है वो नैतिकता का पक्षधर है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है वह नैतिकता का पक्षधर है। तब जो है आपका जो विवेक है, जो सम्यक समझ है, उसके पास तो स्पेस कम बचा ना। हम कह रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विवेक के पास स्पेस कैसे कम बचा। उसके पास चौतरफा दबाव है। आपके पर्टिकुलर सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की बात है। सब तरफ से चौतरफा दबाव है, तो उसके पास स्पेस ही बहुत थोड़ा है। इतना दबा दिया गया, इतना दबा दिया गया कि उसके पास जगह ही नहीं है। वो निसरत कहाँ से होगा? निसरत होने के लिए उसके पास स्पेस ही नहीं है। दबाव बहुत ज़्यादा है, और जरा सा निसरत होने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे वो ब्लॉक किया जाता है, जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं है। वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई आपके खड़ा होकर आपको बोले। आप कुछ करने जाओगे, अंदर से आएगा, नहीं 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 करना, पता नहीं क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और वो जो दबाव आ रहा है, वह जो है, वो जो 800 अरब लोग हैं ना इस धरती पर, उनकी विचारधारा का दबाव आ रहा है। हाँ, वो 800 अरब लोग आपको डरा रहे हैं, और दूसरे आदमी के डर है ना, तो उसको भी 800 अरब लोग डरा रहे हैं। तो उसको जो 800 अरब लोग डरा रहे हैं ना, उसमें आप भी शामिल हो। जो दूसरे को डरा रहे हैं ना 800 अरब लोग, उसमें आप भी शामिल हो। और आपको जो 800 अरब लोग डरा रहे हैं ना, उसमें आपको वो भी शामिल है। मतलब देखो गड़बड़ी कितनी खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मैं दूसरों को डरा रहा हूं कि ऐसा मत करो। ये रूट कॉज है ना। यह लगता है कि ये गड़बड़ी है, दूर होना चाहिए, लेकिन उस गड़बड़ी को बनाए रखने के लिए सार्वभौम रूप से मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं सहयोग कर रहा हूँ कि गड़बड़ी बनी रहे, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं सबकॉन्शियसली और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का सहयोग करते हुए मैं उसमें सहयोगी हूँ। अब यह समस्या सॉल्व कैसे होगी कि मैं उसका विरोधी भी हूँ और मैं सहयोग भी हूँ। विरोधी में अंदर अंदर से हूँ, और बाहर से मैं उससे सहयोग कर रहा हूँ, और सबकॉन्शियसली भी मैं उससे सहयोग कर रहा हूँ। अंदर से जहाँ अंदर की आवाज़ है ना, मैं वहाँ से विरोधी हूँ। अंतरात्मा के तल पर मैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन वो विरोध जो है ना बहुत थोड़ा है, और ये दबाव बहुत बड़ा है। ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ना कम्युनिटी की जरूरत है, क्योंकि अब सचमुच में छलांग लेनी है ना, तो कम्युनिटी की जरूरत है। क्यों? कि आपके पास अपनी जगह हो, 4-5 हज़ार एकड़, 10,000 एकड़ ज़मीन हो, अपने जंगल हो, अपनी खेती हो, अपना सस्टेनेबल मॉडल हो, अपना विंड पावर हो, अपनी सोलर एनर्जी हो, है ना। कोई नदी झरना अपना हो सकता है वह हो, तो उसमें भी अपना जो है हाइड्रो पावर भी अपना हो, अपनी बिजली हम बना लें, अपना भोजन हम उगा लें, है ना। सूर्य क्रिया सीखें, है ना। अनावश्यक भोजन वगैरह उसको छूट जाए, ज़रूरतें हमारी कम हो जाएं, प्राकृतिक रूप से जिए, है ना, सहज जीवन जिए, इन्फ्लुएंस सिस्टम से बाहर हो जाएं। हमें सैटेलाइट की ज़रूरत ना हो, इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, कोशिश करें इस तरीके से चले जाएं। गैजेट्स की ज़रूरत ना हो, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी ज़रूरत हो, और छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत हो तो छोटी छोटी हम यूनिट्स बना लें। गृह उद्योग, छोटे छोटे औजार, छोटी छोटी चीज़ें खुद बना लें। छोटे इंजीनियरिंग सिस्टम जो है हम खुद मैनेज कर लें, तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। तो बाहर की दुनिया का हमें पता नहीं रहेगा, तो इन्फ्लुएंस सिस्टम हमसे काम करना बंद कर देगी। वो काम करना बंद करेगी तो हमें अपने आप पे भरोसा जागेगा। अपने आप पे भरोसा जागेगा तो इन्फ्लुएंस सिस्टम का प्रभाव और कम होगा। वह और कम होगा तो हम अपने सस्टेनेबल मॉडल में और सर्वाइव करेंगे, तो हमारा भरोसा और जागेगा, और तब जो है ठीक छलांग लगेगी। और ये कम्युनिटी का जो प्रयोग है, जो ओशो ने भी किया था,
ऐसी कोई कम्युनिटी यदि हो जाए तो जो छलांग लगेगी ना, वो छलांग कुछ नेक्स्ट लेवल की होगी। तब जो बुद्ध पैदा होंगे वहाँ पर, वो बुद्ध कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि कुछ बात ही अलग हो जाएगी। पुराने शास्त्रों और इनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल की बात चली जाएगी। ये वेद शास्त्र, ये वो जो है ना, इनकी उपयोगिता, ये बोलेंगे बहुत धन्यवाद, एक सीढ़ी की तरह काम किया, लेकिन अब लेवल ही अलग हो गया, अब जरूरत ही नहीं है इसकी। एक प्रयोग भी हो जाए ना ऐसा कम्युनिटी का, और वहाँ जो छलांगे लगे और वो उस नेक्स्ट लेवल का जो बुद्धत्व आएगा, उसके लिए हम भी एक निमित्त की तरह काम कर रहे हैं अस्तित्वगत रूप से। तो यदि वह घट गया तो इतना प्रभावशाली होगा ना, वो 800 लोगों का ही हो या 8000 लोगों का हो, वो 800 करोड़ लोगों को बीट कर जाएगा। 800 करोड़ लोग जो उनकी प्रैक्टिसेस है ना, उन प्रैक्टिसेस को हटा करके एक बड़ा स्पेस पैदा कर देगा। ये बात समय समय पे कहते रहे। विवेकानंद ने कहा, कभी ओशो ने कहा, इतने हो जाएं, 1000 हो जाएं तो काम बन जाएगा। ओशो कहते थे 100 हो जाएं तो काम बन जाएगा। 100 चाहिए, 100 हो जाएं तो काम बन जाएगा। अब इन्फ्लुएंस सिस्टम वह तो नहीं, अब ज़्यादा खतरनाक हो गई, तो हम ना 1000 बोलते हैं ना 100 बोलते हैं, हम लोग वो 800 करोड़ बोलते हैं, तो हम कहते हैं वो करोड़ हटा दो, 800 हो जाए तो काम बन जाएगा। 800 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो इन्फ्लुएंस सिस्टम इस टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत खतरनाक हो गई हैं, बहुत खतरनाक हो गई हैं। विष बेले जो हैं नैतिकता में हैं, और नैतिकता क्या है? पाखंड। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और भीतर से चाहता हूँ मेरे को यदि ये चीज़ें मिल जाए, रिश्वत नहीं चलनी चाहिए, और जब अपनी सीट पे तो होते यदि कुछ बेनिफिट हो जाए तो, है ना। नैतिकता का क्या अर्थ है? पाखंड। दिखाना कुछ और, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और, उसे कहते हैं नैतिकता। और धर्म क्या कहते हैं? अंदर बाहर एक जैसा, सहज, प्रतिसंवेदित होना, वह है धर्म। तो धर्म की हमारे पास परिभाषाएं भी झूठी हैं, पता नहीं क्या क्या धर्म के नाम पर हम कहते रहते हैं। इसलिए तो इतने धर्म हैं, इतनी धर्म की प्रैक्टिसेस हैं और इतनी गड़बड़ियां हैं। तो जो है करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना की सब ठीक हो जाता है। तो करने वाले जो करते हैं वो गड़बड़ियां ही करते हैं। करना मतलब जो किया जा रहा है, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता जो भी करेगा गड़बड़ी करेगा, करने से गड़बड़ियां पैदा होती हैं, और न करने से प्रतिसंवेदन होता है, प्रतिसंवेदन में गड़बड़ी होती ही नहीं है।